साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नई संसद के उद्घाटन के साथ ही देश में पत्रकारों के सबसे बड़े संगठनों में से एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का एक पत्र भी वायरल हुआ। उस पत्र के वायरल होने के बाद फिर से ये चर्चा चल पड़ी है, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि अमूमन ये माना जाता है किसी भी पार्टी का व्यक्ति जब सीएम या पीएम जैसे किसी संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे राज्य की या पूरे देश की होती है। मगर अफसोस, नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान और अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाने लगे हैं, उससे एक बात साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरे देश के प्रधानमंत्री ना हो करके एक पार्टी विशेष के, एक विचारधारा विशेष के, नफरतवादियों के, दलाल भांड और कॉरपोरेट मीडिया के प्रधानमंत्री मात्र बनकर के रह गए हैं। शायद यही वजह है कि संसद भवन के उद्घाटन में उन्होंने किसी भी ऐसे संवैधानिक पद के व्यक्ति को नहीं बुलाया जिसको नरेंद्र मोदी को सम्मान देना पड़ता या उनसे ज्यादा कैमरे का फोकस उसकी तरफ होता। इसलिए न संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया गया, न राज्यसभा के सभापति की हैसियत से उपराष्ट्रपति को, ना ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर इन पदों के लोगों को बुलाते तो उनको सम्मान देना पड़ता। ऐसे में एक महाराजा की तरह अपने राज्याभिषेक के लिए आतुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैमरा का फोकस कुछ मिनटों के लिए हट सकता था और अपने हाथ में राजदंड लेकर के बादशाह की फीलिंग जो लेना चाहते थे उसमें कमी आ सकती थी। इसलिए राज्यसभा का सभापति गायब कर दिया, उपसभापति बुलाया, राष्ट्रपति को गायब कर दिया, स्वयं सभी चीजों का उद्घाटन हाथ में राजदंड लेकर के करते रहे। और इस राजदंड की पहले दंड के भागीदारी बने देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान, चैंपियन। तस्वीरों में देखिए, एक तरफ बादशाह हाथ में राजदंड लेकर के तानाशाह बादशाह होने की अनुभूति कर रहा है, दूसरी तरफ बुरी तरीके से देश के सम्मान की खातिर संघर्ष करने वाली खिलाड़ियों को जमीन पर पटका जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छीना झपटी की जा रही है, उनको बसों में ठूंसा जा रहा है, उनके तंबू उखाड़े जा रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। और बादशाह के राज्याभिषेक के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को अघोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की साजिश की जा रही है। राज्याभिषेक के लिए जिस तरीके से पाखंड अंधविश्वास का सहारा लिया गया, जिस तरीके से संसद भवन के अंदर ब्राह्मण पुरोहितों का वर्चस्व और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में यह राजदंड स्थापित किया गया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को धतावता करके और सावरकर के जन्मदिन के दिन संसद भवन का न सिर्फ उद्घाटन करके बल्कि सावरकर के चित्र को संसद भवन परिसर में लगा करके और उसके सामने सिर नवा करके एक बात क्लियर की जा रही थी कि घोषित भले ही नहीं करेंगे लेकिन अपने संघी और नफरतवादी एजेंडे के हिसाब से यह पूरा प्रोग्राम फाइनल किया गया था। खैर, 20 राजनीतिक दलों के विरोध के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया जो इस व्यवस्था के लिए, असंवैधानिक कार्यों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वही पत्र लिख करके लोकसभा अध्यक्ष से गुहार लगा रहा था कि हमारे ऊपर संसद की कार्रवाई करने को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया है अब तो वो हटा दीजिए हजूर। जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे गए पत्र को आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है किस तरीके से वर्तमान कॉरपोरेट मीडिया प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के चरणों में पड़ी हुई है और एक अदद कवरेज के लिए गुहार लगा रही है। पत्र में लिखा गया, हमारा यह मानना है कि ये पाबंदियां
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों को स्वतंत्र खबरों और सूचना के मुक्त प्रवाह को बाधित करने के लिए मीडिया को नियंत्रित करने और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने का लक्ष्य रखने वाले एक व्यापक एजेंडे का हिस्सा है। इन पाबंदियों ने संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने की न केवल मीडिया की क्षमता को बाधित किया है, बल्कि सरकार, मीडिया और सांसदों के बीच संपर्क के महत्वपूर्ण तार को भी काट दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्यों और पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया के लोगों को जाकर के समझाएं कि सुबह से शाम तक मोदी गुणगान में लगी हुई मीडिया अगर जनता के सामने सच्चाई लाती तो ना देश के लिए मेडल लाने वाले इन खिलाड़ियों का यह हश्र होता और ना ही देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी चौपाल भारतीय संसद के साथ यह भद्दा मजाक हो पाया कि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, उस मौके पर विपक्ष के 20 राजनीतिक दल तो गायब हैं ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश का चीफ जस्टिस भी गायब है। बहरहाल ये पत्र इस बात का गवाह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी अब तानाशाह बादशाह की तरह बर्ताव करने लगे हैं। इसकी जिम्मेदार ये दलाल मीडिया ही है, क्योंकि जो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाता है ये लोग घूम फिर करके उस पर ही सवाल उठाने लगते हैं, उसको राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और जाने क्या क्या संबोधन से संबोधित करने लगते हैं। यहां से फंडेड हैं, इस पार्टी के बैठाले हुए पुतले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को क्रूरता और निरंकुशता के साथ दबा दिया जाता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।